अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा खरल और आप देख रहे हैं रज़ा खरल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तब्दीली सरकार ने और कोई मुस्बत तब्दीली लाई है या नहीं, लेकिन एक तब्दीली तो बहुत ज़ोर से चलती रही है और वो है पंजाब के अंदर ब्यूरोक्रेसी का उखाड़ पिछाड़। अब चौथा चीफ सेक्रेटरी आ चुका है गुज़श्ता 1-1.5 साल या पौने 2 सालों में, और तवक्को यही है जिस रफ्तार से ये चल रही है पंजाब हुकूमत तब्दीली की तरफ, यानी ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली की तरफ, तो ये 5 साल अगर पूरे कर गई तो 20 चीफ सेक्रेटरी बन चुके होंगे पंजाब के अंदर। और फिर ये इंडिकेटर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। एक इंडिकेटर तो सबसे बड़ा ये होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी आपको यूँ लगता है कि जैसे दूसरे परफॉर्म नहीं कर रहे और आप चूँकि ख़ुद नहीं कर रहे होते, तो स्टॉप लेवल पे मैनेजमेंट ठीक नहीं होती, तो वो फिर मुर्दे इल्ज़ाम जूनियर्स को देती है या ब्यूरोक्रेसी को देती है उर्फ़ आम में, और फिर उनकी तब्दीली लगी रहती है। और ये भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है। इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, ब्यूरोक्रेसी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है और फिर काम वो नहीं हो पाते जो होने चाहिए, यानी इम्प्लीमेंटेशन की बात नामुकम्मल ही रह जाती है। और यही धड़का रहता है अफसरों को कि अभी तब्दील हुए कि कभी तब्दील हुए, यूँ वो जो एक परमानेंट सोल्यूशन देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। माजी में जब कभी भी ऐसा होता रहा तो उसके नतायज को मुस्बत नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिजल्ट्स ही हुआ करते थे। दूसरी जो रिपोर्ट आना थी, फॉरेंसिक रिपोर्ट चीनी स्कैंडल के हवाले से, वो रिपोर्ट नहीं आई, यानी 25 की, अब 26 अप्रैल हो चुकी है, 25 को आनी थी लेकिन वो नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसके हवाले से बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। क्या जानबूझकर नहीं लाई जा रही, या फिर खान साहब भूल गए हैं, या फिर ये एक और यू टर्न लिया जा रहा है, या इस तरह की बातें हो रही हैं कि जब सब लोग उनके बारे में तशहीर हो चुकी है कि वो ज़िम्मेदार हैं, या उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है चीनी के बहरान की वजह से, या चीनी की जो कीमतें बेतहाशा बढ़ गई उनके पीछे जो मुहर्रकात है वो मिले। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत ने, ख़ास तौर पर प्रोविंशियल हुकूमत ने, तो कोई एक्शन ही नहीं लिया, बल्कि सब्सिडी देते वक्त कोई होमवर्क किया ही नहीं है, बस सब्सिडी दे दी। और फिर उस सब्सिडी के चक्कर में जब चीनी एक्सपोर्ट हो गई और उसे एक महंगाई का जो सैलाब उमड़ कर पाकिस्तान में आया, और उस महंगाई की वजह से उन्हीं लोगों ने जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की, उन्हीं लोगों ने बेशुमार मुनाफे भी कमाए और चीनी महंगी करके। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए हुकूमत को इस वक्त भी। और ये किसी ने सही कहा है कि हुकूमत गरीबी पर तो शायद कायम हो सकती है और मामला पर तो कायम रह सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी जहाँ पे हो वहाँ पे कायम नहीं रहती। और अगर ये नाइंसाफ़ी की बात तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत की तरफ से हो और उसके अंदर इस तरह से मामला ख़राब हों, तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये उठते हैं कि ये वही लोग हैं जो खान साहब के बिल्कुल करीब, यानी प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल करीब थे जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हुए थे, तो क्या ये वो बेनिफिशरी जो अब स्कैंडल की सूरत में सामने आए हैं, क्या ये स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहे थे हुकूमत को? ये सवाल तकरीबन बच्चा बच्चा इसका जवाब जानता है पाकिस्तान में, जहांगीर तरीन के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से जो हुकूमत के ऐवानों में थे, बल्कि हैं अब भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब भी और अब भी, अभी तक तो यही तस्वर आता है कि वो करीब तरीन लोगों में हैं। तो अगर वो चोर हैं, साथी चोर हैं, तो फिर वज़ीर आज़म खुद भी अपनी काबीना के अंदर और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी चाहिए, तब ही इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करना चाहिए। ना ये कि सिर्फ अपोजिशन को ही विक्टिमाइज़ करते जाना चाहिए और उनको ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते रहना चाहिए। अब साबित तो ये हो चुका है कि हुकूमत के अंदर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो गलत कामों में मसरूफ़ हैं, जिन्होंने माजी में गलत काम किए, मुनाफाखोरी की और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी गैर कानूनी तरीक़ों से दौलत जमा करते रहे। और उनके ऊपर ख़ुद इनकी अपनी हुकूमत के तहत FIA की जो डायरेक्टर DG के तहत रिपोर्ट आई है वाजिद ज़िया के तहत, उसमें भी ये साबित हो चुका है कि ये लोग इससे फ़ायदा उठा रहे थे हुकूमती पॉलिसियों से। तो फिर ये सारा कुछ माजी की हुकूमतों पर क्यों लादा जा रहा है या लादा जाता है? अमूमी तौर पर तहरीक इंसाफ को खुद अपने अंदर भी झांकना होगा और अपने गिरबान में भी झांक के देखना होगा कि ज़िम्मेदारी कहाँ पे आती है और कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं।
अगर ये सब कुछ हो जाता है तो यकीनन ये वबाएँ, ये सब चीज़ें, इनका मुकाबला करना आसान होगा, क्योंकि नाइंसाफ़ी के होते हुए छोटे से छोटा मसला भी बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और जब इंसाफ पर कायम हो चीज़ें तो फिर यकीनन बहुत सारे मसाइल हल होने के करीब होते हैं। वस्सलाम।